ये है इस तरीके से कि मेन दरबार ये है और यहाँ पे इतनी भयंकर भीड़ लगी हुई है। कितने भाग्यशाली हम हैं। तो ये मेरी राधे माँ, राधे माँ लाडली जी, ये दरबार है। ये पूरा मंदिर है और ये सबसे बड़ी बात है कि ये जैसा है ना कि लाडली जी का दरबार, लाडली जी का स्थान, वो सचमुच में इतने ऊंचाई पे ये पहाड़ पे जो बना हुआ है, यही एक देखने की मेन चीज़ है इसमें कि तो ये है राधा रानी का मंदिर। ठीक है, साधु महात्मा जी कहाँ से आए प्रभु आप? हम आए हैं गोवर्धन से आए हैं। गोवर्धन से जी। राधा रानी तो बरसाने में ये बरसाना है, तो यहाँ के अलावा और यहाँ की मेन महत्व क्या है? मेन महत्व यहाँ राधा रानी जी ये पैदा हुई, लाडली है, यहाँ पैदा हुई, ब्रज की रानी है वो। हाँ। तो ये महिमा तो है ही यहाँ की। अच्छा। अपार महिमा है। हाँ। और बताए कहाँ से लोग आके दर्शन कर रहे हैं, चक्कर से आनंद ले रहे हैं। अच्छा। आनंद प्राप्त कर रहे हैं। जी जी जी। तो उनकी कृपा है, उनकी उदारता है। हाँ। अब हम गोवर्धन से भी आए हैं। हाँ। और गोवर्धन से आकर के मंगला आरती लिया हूँ 5 बजे का। जी। और 5 बजे का आरती लेने के बाद में हाँ। फिर मैंने ये माता जी, हम माता रानी के दर्शन किया हूँ। अच्छा। यहाँ माता रानी दर्शन करके फिर मोर कुटी के जाके दर्शन करके आ रहा हूँ वहाँ। तो गोवर्धन परिक्रमा हो गई आपकी? परिक्रमा हमारी हो गई। अच्छा। चकनचक हो गई, जय हो एकदम। तो यहाँ पे देखो किस तरीके से कितने खुश हैं महाराज जी। अरे महाराज रुको, ए प्रभु जी हम पहचानते हैं आपको, आप बच नहीं सकते हो। उसने हमें सब बता दिया कि आज भगत उधर ना मिलके इधर मिलेगा आपको। आओ चलते महाराज जी। हाँ, ये महाराज को सभी ने यूट्यूब में देखा, कम से कम पूरे वर्ल्ड में इस आदमी जो संत जी हैं, संत के बेस में इतने सीधे सरल हैं ये, जिसका कोई जवाब नहीं। आज ये हमको फिर मिल गए। इनका आपने देखा होगा, इनका वीडियो बना था कि ये पानी पे पैदल भी चल सकते हैं, यमुना जी को। तो शक्ति तो इनके पास बहुत है, लेकिन इतने सरल, सीधे, सिंपल। आज देखिए फिर दोबारा। और महाराज क्या कहना चाहेंगे कि दुनिया में लोग सारे साधन होने के बाद भी परेशान है, तो आप क्या कुछ कहेंगे? भी नहीं है जी। जो हमारे जीवन के बल मिलते हैं, प्रयोग करते हैं, भगवान का जो जीवन है मनुष्य स्वरूप मिला है, यही कृष्ण रस है। क्या बात। और जो हम भी क्रीड़ाएं करते हैं, कामनाएं, वासनाएं, साधना, गति आदि विचार, भाषाएं, जी। जो भी लेते देन करते हैं एक दूसरे से, और हमारे जीवन का एक जड़ चेतन जैसे पेड़ पौधा है, ऐसा अमर रहता है। कछु दिन यहाँ लीलाएं करता है, उसका रास बढ़ता है, तो धीरे धीरे उनकी कृपा से बढ़ता है। इतना चिंतन एक जीवन का मग्न। देखिए कैसे अमृत निकल रहा है इनके अंश से, और इनकी वेशभूषा से कोई कहेगा कि इनकी पहुंच कहाँ तक है। तो इस वृंदावन में, इस बरसाने में ऐसे आपको नगीने कहाँ पे मिल जाए, आप सोच नहीं सकते हो किस रूप में कहाँ भगवान मिल जाए। जी महाराज, तो ये जो पच के दुनिया में मर रहे हैं, इनके उद्धार के लिए कुछ बताइए। ऐसा कि सब कुछ होने के बाद भी लोग दुखी क्यों हैं? दुखी हैं भगवान। ये शरीर जो 5 तत्वों से बना है, इसके राज्य रहस्य भगवान चलाते हैं। जी। जैसे अब हम मान लीजिए उसका साधना, गति और नियम ना पालन करेंगे, भोर हुआ नहीं जगेंगे, पड़े रहेंगे, तो उसका सूर्य प्रकाश पड़ेगा तो हमारे तन को तो प्रभावित करेगा ही ना। वैसे सृष्टि है, ये राधा रानी का आंगन है। संत महात्मा हम जैसे सब खड़े हैं जी। सबने सेवा किया है, किशोरी जी ने भरा है, रस बरसता रहता है, धाम है। वैसे ही जितना उन्होंने बढ़ाया है पूरे सृष्टि को, पूरे ब्रह्मांड में, वहाँ जीवन पहुँच करके अपने अपने गतियों साधनों से आनंद लेता है। कछु कला विवेक करता है, जैसे बड़े बड़े महान सब वैज्ञानिक इत्यादि कलाकार हैं, वो अपने अपने इन कलाओं से अद्भुत कला करते हैं। जी। उन कलाओं का हम सबको साधन गति मार्ग मिलता है, उसी पर चलना है, जीवन है। जल पर चलने वाले तो महान महान संत हुए हैं। जी। भगवान तो हवा की गति से, वो तो लघुमा दिग्मा सारी कौन करता है। हम तो नहीं चल पाते हैं, हम तो भगवान तैर भी नहीं पाते हैं। वो तो आप सबकी बाणी है जो उतनी नहीं, आपकी महानता है जो इस तरीके
ऐसे बोलते हैं, ये सृष्टि लेकिन की हमें चलती मालूम है रहती यमुना जी दुनिया पे है। बड़ा चमत्कार किया आपने महाराज। वहाँ भगवान देवरावा रहे हैं, अच्छा। कृष्ण उपासक हैं, वो स्वयं ही साक्षात रहते हैं। कौन कौन? देवरावा देवरावा बाबा। वो महान एक हाँ हाँ हाँ। बहुत पहले हाँ, मतलब वो जब सृष्टि के 700 साल लगभग हाँ जिए हैं। वो एक जी। शताब्दी की बात है। आज भी उनकी दर्शन होते हैं। अच्छा वो अच्छा। जमुना जी में जब गौ चराने के लिए उस पर जाते थे ना, जी। तो उसी के साथ वो चले जाते हैं। आज भी वहाँ ग्वाल बाल वैसे ही नित्य रास करते महाराज, रहते हमें एक हैं। चीज़ उसी रास बताइए। की उत्पत्ति उन्होंने ना हाँ। आप ही की तरह एक महाराज जी ने करा दी थी दर्शन। हाँ, तो हाँ, क्या हाँ। कहेंगे, अब वहाँ बैठे रहने से सभी लोगों के विचार हाँ। जो भी हमारे भगवान की लीलाएं हुई है या हम चल रहे हैं, जी, जी। उतने तो सक्षम नहीं हो पाते हैं, लेकिन फिर भी मंद गति से ही सही। नहीं नहीं एक नहीं, जल आप ही ये तो बोलते जीवन ये है। अपने आप को छुपाते हैं। ऐसा मेन कुछ बात है नहीं। महाराज, हमें ये बता दो जीवन का आपके सन्यास के या साधु बनने पे कोई अनुभव बता दो, चमत्कार एक दो जो कुछ कि भी नहीं है। जीव का एक परिवार है। संसार में जो भी चीज है जी। उसे प्रेम पंथ कीजिए, सबसे आपको शक्ति मिलेगी। प्रेम करें सबसे। प्रेम करेंगे तो आप महाशक्ति मिलेगी, क्योंकि आपको पर कुछ परवाह नहीं होगा। काम क्रोध लोभ आदि मन का विकार जो है वो कभी कष्ट में नहीं पड़ेगा। किसी से क्या मतलब है, कितना बड़ा पदाधिकारी बन जाइए, जी जी। राजा बनिए या गरीब बनिए, इन धन दौलतों को आपके ऊपर तो बोझ नहीं है, इसको तो रखने वाला कोई और है। देख रहे किस तरीके से इन पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, चाहे इनको करोड़ों रुपए मिल जाए, चाहे बिल्कुल सब गायब हो जाए। कह रहा है ये सब वो तो जिंदगी का सादा है महाराज जी। है। पैसा तो एक कालोपन है जो ये हमने देखिए, कला इनकी करके हंसी वस्त्र देखिए बनाया पहले है। आप, वो किन पे सृष्टि का एक करोड़ों पौधा की है, संपत्ति उससे हम कुर्बान सब है। थोड़े जय हो नुकसान प्रभु, जय हो। हैं। ठीक महाराज, जय प्रणाम प्रणाम महाराज प्रणाम। राधे राधे अरे धन्यवाद। महाराज देखिए किस तरीके से यहाँ पे साधु संतों का ऐसे ऐसे हैं कि जिनको आप सोच नहीं सकते हो किस रूप में कौन साधु कहाँ पे मिल जाए। ये दोबारा हमको एक बार तो इनका सुना हुआ था। जैसा कि हमने आपसे कहा है कि सबसे आखिरी में आपको बताएंगे कि सबसे सस्ता रहने का को मिलेगा। तो अगर आप बरसाना आते हैं तो बरसाना आते समय ये देखिए कितना भव्य का अतिथि गृह है। ये आश्रम टाइप का है पूरा, और ये अतिथि गृह में बढ़िया यहाँ पे आपको एटमॉस्फेयर मिलेगा। गाय हैं बाकायदा, कई रूम हैं इधर देखिए चारों तरफ। और सबसे अच्छा सस्ता हनुमान प्रसाद पोद्दार अतिथि गृह, निकट बस स्टैंड, गोवर्धन रोड, बरसाना। हम आपको अब अंदर मिलाते हैं कि अंदर जो मैनेजर हैं वो किस को अब अंदर लेके चलते हैं, जहाँ मिलवाते हैं यहाँ के मैनेजर से। अपना परिचय बताएं महाराज, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नरेंद्र सिंह यादव। जी। और ये संस्थान में कै साल से जुड़े आप? मैं इस संस्थान में 22 दिसंबर 2021 से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा। हमें यहाँ आपके यहाँ आने पे सबसे बड़ी ये लगा, आश्रम बिल्कुल लग रहा है हमको। आश्रम शायद है ही, बिल्कुल आश्रम है। आपके यहाँ गाय का पालन गौशाला और बढ़िया तरीके से सात्विक। हमने यहाँ तक हमें अच्छा लगा कि आपके यहाँ कैंटीन में लहसुन प्याज तक नहीं नहीं पड़ता है। लहसुन प्याज तो इससे लगा बिल्कुल सात्विक भोजन बनता है बिना लहसुन प्याज के। मद्यपान धूम्रपान बिल्कुल नहीं है। कोई यात्री अगर गलती से आ भी जाता जी, जी। है तो हम उसको तुरंत निकाल देते क्या बात। हैं। यहाँ कतनी बिल्कुल एकदम कड़वा सत्य हम बिल्कुल नहीं रुकने देते हैं। और किसी भी तरह का यहाँ कोई गलत कार्य कोई नहीं होता है। और कोई फैमिली भी आती है, हस्बैंड वाइफ आते हैं, तो हम दोनों को आईडी देख करके जो हमको ये संतुष्टि हो जाती है कि वास्तव में हस्बैंड वाइफ हैं, तो ही हम कमरा देते हैं, नहीं तो हम कमरा भी नहीं देते हैं। तो किस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से ये जयदयाल गोविंदका जी महाराज का ये ट्रस्ट है। तो यहाँ पे बहुत से, लेकिन यहाँ के प्राइस बताएं आप, क्या क्या प्राइस हैं यहाँ के आपके यहाँ? यहाँ बहुत नॉर्मल चार्जेज है प्रभु जी। जी। यहाँ नॉन एसी और नॉन एसी 2 कमरे हैं। हाँ, उसका क्या रेट है? नॉन एसी के 500 रुपये हैं। अच्छा। और एसी के 3 बेड के 700 रुपये हैं। और एसी नॉन एसी में कितने रूम्स हैं, वो कितने बेड हैं? उसमें भी 3 बेड है। अच्छा। सारे 3 बेड हैं यहाँ, लगभग सारे 3 बेड और हैं। हमने देखा इधर 100 रुपए में भी आप देते हैं। हाँ 100 रुपये। अगर मान लो कोई आदमी है भाई मेरे पास पैसे नहीं है, तो हमारे पास एक जनरल रूम है, हॉल है। अब भाई मेरे पास पैसे नहीं है तो हम उसको 100 रुपये 50 रुपये में भी उसको ठहरने के लिए जगह देते हैं। और ऐसा भी कल ही एक वाकया हुआ है। कल एक माता जी आई थी और वो बिल्कुल परेशान थी, बिल्कुल। और उन्होंने मैंने मेरा कमरा दिया, मैंने माता जी आप मेरे कमरे में रहिए, कोई पैसा नहीं है कि मेरे पास
मैंने आप कैंटीन में जा खाना खा लीजिए, आपके पैसे मैं दे दूंगा। बहुत सही। नहीं हम बिल्कुल तो देखा आपको किस तरीके से यहाँ पे बिल्कुल संत साधु स्वभाव का इस तरीके से सेवा होती है। हम ये ज़रूर चाहेंगे कि हम एक दो रूम ज़रूर देखेंगे, क्योंकि हम भी आए हैं। हमें जब ये लगा कि यार कम से कम लहसुन प्याज यहाँ पे बोले कुछ नहीं साहब, तो हमें बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे जिस तरीके से कैसे सात्विक भोजन सात्विक तरीके से यहाँ पे काम होता है। हम बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, फिर हम आपको आश्रम में देखेंगे। ठीक। अच्छा, दूसरी शाखा आपकी कहाँ है? दूसरी शाखा वृंदावन में भी है। अच्छा। और मंडल हमारे हैं, मंडल भी हैं और बहुत सारे सत्संगी, बहुत अच्छा सत्संग होता है। राधा अष्टमी में बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है, पर्व मनाए जाते हैं। और अच्छा, यहाँ पे भीड़ किस किस तारीख में होती है? भीड़ तो यहाँ सावन और भादों के महीने में खूब भीड़ होती है। अच्छा। फागण के महीने में भीड़ ज़्यादा होती है। दिवाली पे भीड़ ज़्यादा होती है। या पर्व पे जो भी पर्व आते हैं, पर्वों पर भीड़ होती है। हाँ, तो आप केवल ये बताओ पब्लिक जो हमारी देख रही है जी कि ये किस जगह पे है आपका आश्रम? ये हमारे बरसाना गोवर्धन से मात्र 19 किलोमीटर दूरी पर है। हाँ। गोवर्धन से अपन चल के आएंगे, बस स्टैंड है। हाँ। बस स्टैंड से मात्र 50 मीटर की दूरी पर ऑन रोड पर गोवर्धन वाड़े रोड पर ही ये आश्रम है। श्री राधा माधव कुंज के नाम से, सेवा ट्रस्ट के नाम से ये संस्था है और श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार अतिथि गृह के नाम से इसको जाना जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। एसी रूम है, ये एसी रूम, ये एसी लगा हुआ है। इसका रेट क्या लगाया आपने? 700 रुपये डबल बेड। देखिए कितना बढ़िया रूम है, 700 रुपये में बढ़िया। ये डबल बेड, और ये डबल, ये डबल, ये 4 बेड हो गया। क्या? अरे सर ये देखिए 700 रुपये में 4-5 लोग आ जाएं तो भी ये एंट्री देंगे, लेकिन आईडी कार्ड आपसे लेंगे। क्यों सर? आईडी के बिना एंट्री। बहुत अच्छा लोकेशन। ये देखिए सामने राधा रानी का, यहीं से आप दर्शन करिए मंदिर के। पानी भी प्योर पिलाएंगे, आरओ का पानी। ये आरओ का पानी, आरओ का प्लांट लगा हुआ ऊपर छत से। अब यहाँ से देखिए गजब का नज़ारा है। राधा रानी यहाँ से देखिए, वो देखिए बिल्कुल क्लियर। ओहो, ये है राधा रानी मंदिर। ये देखिए बहुत अच्छा, पहाड़ों पे बसी हुई माँ। इस तरीके से है यहाँ का पूरा नज़ारा। अब हम अपने निवास स्थान श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार अतिथि गृह से अब जा रहा हूँ कीर्ति मंदिर। बहुत बड़ा मंदिर है, 2006 में तैयार हुआ था, 2018 में उसका उद्घाटन हुआ। 21 कोरोना में ये बंद रहा, इसके बाद अभी खुला है। ये कृपालु जी महाराज का ही है, जिनका प्रेम मंदिर है, उन्हीं का ही है। हम चलते हैं यहाँ से। अब आपको राधा रानी मंदिर, यहाँ से हम आपको लेके रोड गया है मथुरा, ये है वृंदावन, वो बरसाना राधा रानी मंदिर, ये मथुरा, ये दिल्ली कीर्ति केंद्र। चिलचिलाती धूप है यहाँ पे, ये बिल्कुल टाट लगा हुआ है। ये मंदिर के अंदर तक जाने की, ये देखिए अंदर शायद अंदर अलाउ नहीं, अब इसको बंद कर रहे हैं। देखिए सामने मंदिर, ये देखिए है सेम वैसे जैसे वहाँ का। ये लाल पत्थर है, ये इटली से मंगाया गया। हाँ, तो ये बहुत ही सुंदर भव्य नक्काशी वगैरह का बना हुआ ये मंदिर।
ये है इस तरीके से। यहाँ पे कैमरा तो खैर अलाउ नहीं है, लेकिन अभी खाली है, इसलिए कीर्ति राधा रानी की माँ कीर्ति रानी के नाम से ये पूरे विश्व में एक पहला ऐसा आश्रम है, ये वो मंदिर बनाया है कृपालू जी महाराज ने। ये देखिए, सेम वैसे ही फोटोज़ वगैरह सब वैसे हैं। मनगढ़ ये वहाँ का है, मनगढ़ बोले तो प्रतापगढ़ का ये सीन, ये प्रतापगढ़ का सीन है। प्रेम मंदिर ये वृंदावन का है, ये है प्रतापगढ़ का है, और ये महाराज जी बीच में है, और ये है प्रेम मंदिर वृंदावन का, और ये राधा रानी। गजब का मंदिर है साहब। अति सुंदर, बहुत सुंदर। इसके उधर भी बैनर पोस्टर लगा हुआ है इनका। वही सेम झांकी है जैसे वहाँ पे वृंदावन की झांकी, वैसे ये देखिए, हाँ सेम वैसी झांकी है। वृंदावन, प्रतापगढ़, और तीसरा ये है यहाँ पे रंगीली महल, ये बगल में आश्रम है, और ये है भैया ये अंदर का गेट कै बजे खुलता है मंदिर के दर्शन का? अच्छा ये खुला हुआ है, उधर से नहीं, हम तो सोच रहे थे उधर से होगा। ये देखिए नज़ारे देखिए, सेम वही से 5:17 हो गया, 4:30 बजे खुल गया। ये माँ का देखो झूला कैसे झूले, ये लिखा है ना कीर्ति मंदिर, ये कीर्ति मंदिर।